148वीं बटालियन बीएसएफ की ओर से मैं कंपनी कमांडर डीओपी दुआ ने अपना मैं सब नूं पहला मुबारकबाद दिना आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ तकरीबन जिला भर्ती हुई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 6 फुट ਤੋਂ ਹਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ सर प्लीज मोहनदास को 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए का चेक भेज किया गया। योग किया जिसकी वजह से हम एक ड्रोन का सीजर कर पाए। हमारे जो सहयोग करने के लिए जो हमारे यहाँ पे किसान भाई हैं बीएसएफ के कमांडर साहब साडे रामगढ़ तहसील दे तहसीलदार साहब मेरे दिन पहला बीएसएफ ने अपनी तरफों 50,000 रुपए का भगवान जी उन्हें चेक दिता। अज साडी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जी साडी पुलिस है उन्हें 3 लाख रुपए का चेक दिता है। मैं मुबारकबाद देना है। पुलिस डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक रिवॉर्ड पॉलिसी अनाउंस की थी हमारे डीजी सर ने सर, उसमें 1 लाख से लेके 12.5 लाख तो हम लोग इस तरह से रिवॉर्ड देते थे जो मिलिटेंसी में हमें कैटेगराइज मिलिटेंस की खबर देता था। उसके अलावा कुछ उसमें नई कड़ियाँ जोड़ी गई हैं, जैसे कोई अगर ड्रोन ऑब्जर्व करता है या ड्रोन ड्रॉपिंग हमें बताता है तो 3 लाख का उसमें अवार्ड है, रिवॉर्ड सेरेमनी है। उसके बाद 5 लाख हम लोग टनल डिटेक्ट करने के लिए, वो टनल जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के लिए या मिलिटेंट्स की ट्रांसशिपमेंट्स के लिए यूज़ होती है और उसकी खबर मिलने पर हम लोग 5 लाख इनाम की हमने वादा किया है लोगों से। उसके अलावा सर 2 लाख का इनाम उन लोगों के लिए जो हमें ऐसे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा जो पाकिस्तान के साथ हमारी वाइटल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करता है या उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो हमारे हेल्पर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की नीयत से। 1 लाख रुपए का इनाम उन लोगों के लिए जो ऐसे मदरसा ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो लोगों को रेडिकलाइज करने में मदद कर रहे हैं उनके बारे में अगर हमें खबर देता है उनके लिए 1 लाख रुपए की राशि। इस तरह के काफ़ी सारे इनाम हमने कोशिश किए थे। ये हमारे वर्दी डीजीपी साहब की कमिटमेंट है सब लोगों के साथ। उसी की कड़ी में हमारे भगवान दास जी जिन्होंने एक ड्रोन की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही समय पर हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ शेयर की और वो ड्रोन रिकवर हुआ। आज आपके हाथों से हमारे एडीजीपी जैन सर का हस्ताक्षर किया हुआ चेक 3 लाख का आपके हाथों से आज भगवान दास जी को मिला है। उसके लिए भगवान जी को और पूरे चमलियाल के जनता को लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं यहाँ पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और भगवान दास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश के लिए एक अच्छा काम किया जिनका आज उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। तो आप सभी को इसमें शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो बॉर्डर के गांव हैं वो आखिरी गांव नहीं है, वो देश के पहले गांव हैं। तो ये एक नई सोच अभी आई है और बॉर्डर एरिया को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी नई स्कीमें चलाई हैं जो कि आगे आने वाले 3-4-5 साल में उसका आपको ग्राउंड के ऊपर असर नज़र आएगा। बीएसएफ का साथ हमेशा बॉर्डर की जो पॉपुलेशन है या जनता है उसके साथ बना रहता है, क्योंकि बीएसएफ की सिखलाई में है कि बॉर्डर 3 चीज़ों से बनता है। एक वो सीमा रेखा जो पिलर के द्वारा निर्धारित करके 2 देशों के बीच में खींची हुई है। दूसरा उसकी सुरक्षा में लगी हुई तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ या और भी कोई हमारी जो एजेंसीज़ हैं बॉर्डर एरिया में काम करती हैं, पुलिस है या कोई और एजेंसीज़ हैं। और तीसरा उसमें शामिल होती है जो बॉर्डर की पॉपुलेशन या बॉर्डर के जो लोग रहते हैं वो, ये 3 लोग मिला के बॉर्डर बनाते हैं। तो जितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए जो हमारी सीमा रेखा है, जितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण उसको सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ या दूसरी एजेंसीज़ हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण
जो हमारे बॉर्डर के ऊपर जो लोग रहते हैं वो है, क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे फोर्स लगी हुई है। अगर देश में लोग नहीं हो तो किसकी सुरक्षा करनी है? किसी की नहीं करनी है। तो इसलिए हम शुरू से ही और हमेशा से मानते हैं कि बॉर्डर पॉपुलेशन के बिना बॉर्डर कंप्लीट नहीं होता है और बॉर्डर गार्डिंग भी कंप्लीट नहीं हो सकती। बॉर्डर की सुरक्षा भी बॉर्डर के पर जो लोग रहते हैं उनके साथ या सहयोग के बिना वो कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती। तो मैं अपने आप को इस फ्रंटियर का सबसे मुख्य नुमाइंदा होने के कारण अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बॉर्डर पर पॉपुलेशन जो है या जो लोग रहते हैं वो इतने अच्छे और देशभक्त मिले हैं कि हमें आधी समस्याएं जो है वैसे ही हमारी कम हो गई हैं। आप जैसे देखते हैं कि आपके बगल में पंजाब का बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स की कार्रवाई होती है, ड्रोन से होती है और तरीक़ों से होती है। तो उसमें वो क्यों हो पाती है? क्योंकि हमारे देश के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें शामिल हैं और जो उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। और उसको फिर अगर हमारे अपने देश के लोग ही उसमें शामिल हो जाएं तो उस क्राइम को या उस जो बॉर्डर के ऊपर जो क्राइम हो रहा है उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप जैसी अच्छी बॉर्डर पॉपुलेशन हो तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। तो फिर हमें पीछे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, हमें फिर पूरा ध्यान सामने लगाने में ही हम अपनी एनर्जी लगाते हैं और अपने देश की सुरक्षा करने में हमें बहुत सहयोग मिलता है। तो उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी बॉर्डर पॉपुलेशन है वो इतनी देशभक्त और इतनी अच्छी है। दूसरी बात, जो ये रिवार्ड की जो घोषणा की गई है वो रिवार्ड नहीं होगा तब भी आप हमें उम्मीद है कि आप इतना ही अच्छा काम करेंगे। लेकिन रिवार्ड होने से ये है कि और मोटिवेशन मिलता है और ये एक एहसास होता है कि हम सारा देश एक साथ हैं, एजेंसीज एक साथ हैं, पुलिस एक साथ है, बीएसएफ एक साथ है और जो बॉर्डर पॉपुलेशन है वो सारी एक साथ है और हम मिलजुल के हमें इस देश की सुरक्षा करनी है। अगर ये भावना हमें और प्रबल होती है तो उसके लिए हम सबके लिए अच्छा है, वो सबके लिए फ़ायदा है। तो हम जिम्मेदार आदमी हैं, खेत में डेली आना जाना रहता है। तो जैसे ज़मीन में आए हैं, मैं 17 जनवरी दिन बुधवार को खेत में आया था। तो वहाँ स्प्रे करने के लिए तो स्प्रे कर रहे थे, वहाँ खेत में ड्रोन मिला। तो जैसे ड्रोन मिला मैंने बीएसएफ को कन्फर्म किया, मैसेज दिया कि इधर ड्रोन पड़ा सर, इसको देख लो। उसके बाद मेरे को बीएसएफ ने डीआईजी साहब ने खुद 50,000 का अपने फंड से उन्होंने इनाम दिया। तो आज तो उसको बड़ा पुरस्कार दिया है 3 लाख का।